नमस्कार, मैं काशी में हूँ जिसे मोक्ष की नगरी और महादेव की चेतना कहा जाता है। इस धरती ने सदियों से सबको अध्यात्म और गंगा जमुनी की तहजीब का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज मैं आपको बनारस में एक ऐसी अनूठी मिसाल से मिलाने जा रहा हूँ जो 5 वक्त की नमाज पूरी करने के साथ साथ सुबह शाम महादेव का जलाभिषेक के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी करती है। मैं वाराणसी में हूँ और ये मंदिर आप देखिए, मंदिर महादेव की मंदिर है। इसे बनाने वाला कोई हिंदू समाज से नहीं है, इसे बनाने वाली एक मुस्लिम समाज से महिला आती है जिनका नाम नूर फातिमा बताया जा रहा है, जो पेशे से एक अधिवक्ता है। आइए पहले हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, मंदिर के नज़ारे दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको इस कहानी से रूबरू कराएंगे जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपकी रूह श्रद्धा से भर जाएगी। ये मंदिर का नज़ारा है और मंदिर के सामने जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको महादेव के साथ साथ पार्वती और बगल में गणेश जी की मूर्तियाँ दिखाई देंगी और नीचे देखेंगे तो आपको शिवलिंग दिखाई देगा। ये नूर फातिमा जो मुस्लिम समुदाय से आती है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। आइए आपको उस शख्सियत से मिलाते हैं कि इस मंदिर बनाने के पीछे की कहानी क्या है और क्या कुछ आपका उद्देश्य था। मेरे फ्रेम में नूर फातिमा जी हैं जो पेशे से एक अधिवक्ता है और महादेव की भक्त हैं। क्या कहेंगे? हाँ, ये महादेव की कृपा है कि हम यहाँ खड़े हैं, वरना तो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हम डिप्रेशन में चले गए थे। और जब ये मंदिर 2002 से 4 तक आपको स्वप्न आए, क्या कुछ घटना था, थोड़ा सा ये बताइए। हमें स्वप्न आते थे कि मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं और हम उसमें माला चढ़ा रहे हैं। तो हम इस बात को लोगों ने कहा भी कि आप जाइए मंदिर में दर्शन कर लिए। हमने कहा हमें क्यों स्वप्न ऐसे आ रहे हैं। खैर उसके बाद हम उस चीज़ को अवॉइड कर गए। फिर हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। और हम आज जिस एरिया में हम रहते तो उसी एरिया में कई लोगों की कच्ची मौतें होना शुरू हो गई। किसी श्राप से इफेक्टेड था जैसे ये एरिया। तो हमने ये जगह मंदिर के लिए छूटी थी, मगर कोई बनाता नहीं था। लोग कहते थे जो मंदिर बनाएगा वो मर जाएगा। तो हमने कहा जो बेईमानी करेगा वो मर जाएगा, जो ईमानदारी से काम करेगा वो कहीं नहीं होगा। और हमने ये यहाँ आके प्रण किया कि हम यहाँ शिव जी का मंदिर बनवाएंगे। और तभी यहाँ से सांप निकलना शुरू हुए और ये मंदिर निर्माण शुरू हुआ। 3 महीने में ये मंदिर बन के तैयार हो गया। और एक घटना ऐसी घटी उसमें, मतलब शिव जी ऐसा लगता था कि मुझे उन्होंने जकड़ लिया है एकदम अपने किसी उसमें और मुझसे काम करा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं बना सकते थे इतना बड़ा मंदिर 3 महीने में। और हमने इसमें ये फिर सोचा कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंदिर में लगाएंगे। जो जो हम सोचते थे वो हम कर लेते थे सब। हमने मूर्ति ये बनवाई, ये भी इच्छा थी कि ऊपर हम शिव जी का परिवार रखेंगे, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको अच्छा लगता था। तो हमने शिव जी का परिवार ऊपर रखा और मूर्ति बनी तो हमारे घर आके रख गई। उसके बाद मंदिर में जब सारी पूजा पाठ हो गया तो ये हुआ कि ये मूर्ति को ले जाके वहाँ मंदिर में रखना है। तो 2 लोग उतार के रखे थे मूर्ति, लेकिन मूर्ति उठ नहीं रही थी। फिर हम सोचे कि शायद पानी से भीग के भारी हो गई जो उठ नहीं पा रही है। तो हम आगे खड़े, हमने कहा लेकिन संगमरमर की मूर्ति पानी तो नहीं पिएगी। फिर हम मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए कि बाबा आप शायद ये सोच रहे हैं कि हम आप यहाँ से जाने के बाद हम आपके पास नहीं आएंगे, तो हमने आपके लिए इतना अच्छा मंदिर बनवाया है, आप जाइए उसमें रहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं आऊँगी तो मैं रोज़ दर्शन करने आऊँगी, मैं आपसे प्रण करती हूँ। फिर 2 आदमी ने मूर्ति उठाई, वही 2 आदमी जो नहीं उठा पा रहे थे उन्होंने उठाई और ला के मंदिर में रख दी। अच्छा मैम, बताया जाता है कि अयोध्या में आपका मायका और लखनऊ में आपकी शादी होती है और आप वाराणसी में बस जाती हैं। तो अयोध्या भी धर्म की नगरी और काशी भी धर्म की नगरी, पैदा वहीं हुए, मरेंगे काशी में, बस यही है। मोक्ष की नगरी में मोक्ष की नगरी में मरेंगे। तो ये मैम आज जब ये आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, बहुत क्या कुछ सामना करना पड़ा उस समय? कौन सी किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने ये नहीं किया। कुछ मुस्लिम से हमारा सपोर्ट भी किया। हमारे घर वाले, ससुराल, मायका सब जो था वो इस पे तैयार था कि हम ये काम करें। हम डिप्रेशन में थे, हमको होश नहीं, जैसे एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ होश नहीं था। और हमने बेहोशी की हालत में पूरा मंदिर बनाया और बनने के बाद हम होश में आ गए। सन 2004 में बना था मंदिर? हाँ, 2004। इसका उद्घाटन कौन किया था मैम? इसका सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, तरुण चटर्जी जी, उन्होंने किया था। और इसमें सिद्धार्थ गौतम जी और सभी संत महंत यहाँ आए थे, वीरभद्र मिश्र जी, सारे संत, अवधेश महाराज जी, सभी का सपोर्ट था हमें। अच्छा, क्या मैम आप यहाँ पूजा पाठ के अलावा आप नमाज अदा कर रही हैं? बिल्कुल, हम अपने घर में अल्लाह को याद करते हैं जैसे मुस्लिम धर्म में अपनी इबादत की जाती है,
रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना ये करते हैं। मंदिर आते हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से जैसे पूजा पाठ की जो विधि है उस हिसाब से करते हैं। आज अभी आप आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, बड़ी वाली बेटी का, उसके उपलक्ष्य में हमने ये रुद्राभिषेक किया और हम दोनों बच्चों के अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक करते हैं। अच्छा मैम, लगातार ये सोसाइटी जो है हिंदुओं का है और आप कितनी मुस्लिम आपके समुदाय कोई मुस्लिम नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं केवल आपका? और सब हिंदू हमें बहुत अच्छे से हमारे साथ रहते हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। तो सपोर्ट कितना मिला जब मंदिर बन रहा था तो लोग? मंदिर जब बन रहा था तब तो यहाँ लोग नहीं बसे थे, 2 ही 3 घर थे। हमारा वकीलों ने सपोर्ट बहुत किया, हमारे जितने साथ वाले थे उन्होंने सपोर्ट किया, जजेस वगैरह ने भी धर्म के नाम पे सब ने सपोर्ट किया हमारा। तो आप प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ करने प्रतिदिन हम आते हैं, बिना आए हम चाय नहीं पीते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, तब चाय पीते हैं, तो सुबह का काम तब शुरू करते तो हमने देखा ये सामने ये जो जमीन है ये भी ये पूजा पाठ के लिए किया हैं। हाँ, उसके बाद भी क्योंकि ये जगह छोटी थी और बारिश वगैरह में टेंट लगाते तो भीग जाता था, मूर्ति डिस्टर्ब हो जाती थी तो परेशानी हुई। फिर हमने उस जगह को लिया और उसको बनवाया और उनका रविंदर जायसवाल जी से हमने उद्घाटन करवाया। मूर्ति हम खुद अपनी पसंद से बनवा के लाए, शिव जी की क्रेन से। नंदी देखिए बहुत बड़ी हैं, शिव जी हैं, ये सब हमने खुद वहाँ जाके ऑर्डर दे के अपने हिसाब से बनवा के और ला के रखा। क्रेन से आया, बहुत भारी मूर्ति, कई कुंटल की। अच्छा मैम, ये बहुत सारे लोग कहेंगी कि मैम ने तो मंदिर बनवा दिया, मस्जिद नहीं बनवाया। एक बार मस्जिद बनाने का भी प्रयास किया था लेकिन उसमें हमारी बिरादरी वालों ने उसको तोड़वा दिया। ऐसे क्या कारण था मतलब? अब उनको लगा हो कि एक औरत से मस्जिद की नींव डलवाई दी जा रही है। पीछे हमने मंदिर के बाद मस्जिद के लिए लोग हमारे पास आए कि आपने मंदिर बनवाया, मस्जिद भी बनवाइए। पहले तो हम नहीं बनाए, फिर लोगों ने कहा कि नहीं बनाइए। तो गरीब दफाली लोग रहते थे पीछे, उनके पास मस्जिद नहीं थी। तो हम गए, हमने मौलाना साहब थे मरवाड़ी के, उन्होंने हमसे मस्जिद की नींव रखवा दी। तो नींव रखवाने के बाद जैसे दरवाज़ा जहाँ तक ढलता है वहाँ तक लिंटर ढलवा दिया हमने। उसमें हमने अपना काफ़ी पैसा लगाया और जब लिंटर ढलवा दिया तो यहाँ कुछ लोग आए मदनपुरा के, जैसे वो गुलाम मोहम्मद यासीन साहब, वो और उनके भाई डॉक्टर कुतुबुद्दीन थे, वो दोनों आए और उन्होंने पता नहीं क्या हुआ कि उसको जब हम पहुँचे शाम को देखा पूरी मस्जिद जो है टूट के ईंटा निकाला जा रहा है। और जो ईंटा हमने रखा था जब वो निकाल दिया गया तो हम बहुत रोए वहाँ खड़े होके। हमने सोचा कि ऐसा था कि हम शिया बिरादरी के हैं और मस्जिद सुन्नियों की थी। हमारे लिए शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, हम अल्लाह का घर बना रहे थे, न सुन्नी शिया का। हो सकता है उनके मन में आया हो कि शिया लेडी है, इसने सुन्नी की मस्जिद के लिए ईंटा क्यों रख दिया, तो उन्होंने उसको तोड़वा दिया। जब वो ईंटा निकाल दिया, वो वाला ईंटा निकाल दिया, जब मेरा वो था रखा हुआ, तो मुझे बहुत तकलीफ है। हमने पूछा कि क्यों तोड़ा गया, जबकि वो पहले देख चुके थे। कहीं ये टेढ़ी थी, बदगोनिया थी, इसलिए तोड़ दिया। हमने कहा आपने पहले ही कहा था कि जब टेढ़ी है तो सब वो लगा के, डोरी लगा के सब बना दी जाएगी, सीधा कर लिया जाएगा नमाज़ पढ़ते समय। लेकिन हमको ये बहुत तकलीफ़ हुई, हम बहुत रोए और लौट आए वापस। उसके बाद वो लोग हमारे पास फिर बहुत आए दौड़ के। हमने कहा नहीं, जब तुमने हमारा दिल तोड़ दिया कि जो ईंट हमने रखी वो निकाल दी, कम से कम मंदिर हमने बनवाया है, इसमें तो किसी ने वो नहीं किया ना, ये आराम से बना और चल रहा है और हिंदुओं का सपोर्ट है। हमारे सब वकील सपोर्ट करते हैं, कोई भी आयोजन होता है हम सबसे कह देते हैं कि तुमको ये करना है, वो करना है, सबको हम सपोर्ट कर देते हैं कि सारे काम आप लोगों को करने हैं। सब बहुत खुशी से करते हैं और आज 2004 से इतने दिन हो गया, हम लोग बहुत शांति सुकून से यहाँ रहते हैं, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, सब हम बहुत इज्जत करते हैं हमारी। अच्छा, जब आपने मंदिर का निर्माण करवाया, क्या उसके बाद आपको सपने आए? हाँ, उसके बाद भी स्वप्न आए। जैसे भगवान के काम में किसी में अगर गड़बड़ हो जाता था तो फ़ौरन शंकर पार्वती हमारे पास पहुँच जाते थे सपने में। यहाँ से हम मतलब पूजा पाठ के बाद हम अपने घर गए फैज़ाबाद, तो हम सो रहे थे, देखा कि रात में सपने में कि शंकर पार्वती हमारे सर के पास बैठे हुए हैं दोनों। हमने पूछा बाबा क्या हुआ, आप मंदिर वहाँ है और यहाँ क्यों आ गए, कोई परेशानी है? कुछ बोल नहीं रहे, दोनों वहाँ बैठे हैं। हमारी आँख खुली, सुबह हमने जल्दी फ़ोन किया सबको कि देखो कुछ परेशानी मंदिर में कि भगवान हमारे पास आ गए। तो उन लोगों ने देखा तो माली की हड़ताल थी, 1 हफ्ते से फूल नहीं चढ़ा था। हम भाग आए फ़ौरन घर से वापस और हमने फूल ख़रीद के पूरा भर दिया एकदम मूर्ति को। उसके बाद जैसे पंडित लोग कहीं वो करते थे, बदमाशी करते थे, पेशेवर जो जैसे होते हैं कि उनको रखा, उन्हें खाली मतलब है कि हमको पैसा मिलना है, पैसा लेते हैं। आज भी हम 4000 रुपये महीना हमारा पंडित हम देते हैं पूजा पाठ का। तो वो ये उससे आते थे कि हम खाली बिज़नेस वाले, हमारी बिरादरी सिर्फ बिज़नेस की है, तो वो बिज़नेस के हिसाब से आते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब भगवान को भोग ही नहीं लगाया,
फिर हम वहाँ पहुँचे कि जब एक बार ऐसा हुआ कि हम आए तो फिर हमें शंकर और पार्वती हमारे घर पहुँच गए। जब कहीं हम जाते थे वो लोग हमारे पास पहले चले जाते थे, तो हम स्वप्न में, और हमको लगता था कि कुछ परेशानी मंदिर में, इसीलिए लोग यहाँ आए। फिर हम आए देखा तो हम आरती करने लगे, तो हमारी 11 दिए की आरती ये रखी है, 11 दिए की देसी घी से आरती होती थी। तो हमने उस आरती में जैसे ही आँख खोली तो देखा कि 6 आरती जल रही है, 6 दिया जल रहा है। तो हमने पूछा पंडित जी से, पंडित जी क्या घी ख़त्म हो गया या बत्ती? बोले सब है। तो हमने कहा ये 6, जब 11 जलती तो आपने 6 क्यों जलाई? देखिए भगवान हमारे पास चले गए, वहाँ आपने गड़बड़ कर दिया। फिर हमने पूरा जल्दी से 11 पूरा भरवा के और जलाना शुरू किया। इसी तरह था जैसे लड़के जो बटुक होते हैं उनको हमने रखा, पूजा पाठ करने वाले बटुक को भी रखा था। हाँ वही लोग ज़्यादा परेशान किए। तो हमने एक राजभर है हमारे पास जो हमारे पूजा पाठ का सब काम करता है। राजभर? हाँ राजभर से कराते हैं, वो बिरादरी का मंदिर से थोड़ी मतलब है। राजभर है, पीछे रहता है, वो करता है। शिवधन नाम है उसका, शिव नाम है उसका। कहेंगे कि पूजा पाठ तो केवल पंडित जी हम पंडित जी को अलग बुलाते हैं, जो रोज़ का काम है मंदिर साफ करना, कपड़े धोना भगवान की, ये सब वो राजभर करता है। अच्छा, क्या मुख्य पुजारी के तौर पे पहला नाम आप ही का था? हाँ देखिए ऐसा है कि हमको भोग लगाना नहीं आता था, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं आती थी। जब मंदिर बना तो हम सोचे कि पंडित तो भोग लगा नहीं रहा, दोपहर का भाग गोल कर जाता है। फिर हम आए, हमने प्रसाद रखा और हमने कहा भगवान हमें मंत्र तो आता नहीं है, आप मेरा भोग स्वीकार करिए। लेकिन मेरे दिमाग में लगा कि बिना मंत्र के नहीं अच्छा है। फिर हमने अपने वकीलों से सीखा, सर कराखंड खड्यानी दधि शीर घितानी च आहारम भक्ष भोज्यम नैवेद्यम समर्पयामी। फिर हम उसका भोग लगा के ये पढ़ने लगे मंत्र। ऐसे ही करके हमने सब सीख लिया, जो चीज़ नहीं आती थी वो सीख ली। तो वो पंडित जी जो थे उनको एक छुपा, तो वो निकल गए सवेरे। हम जब लौट के कचहरी से आए देखा मंदिर खुला है। हमने पड़ोस वालों से पूछा भैया भोग लगा कि नहीं? बोले कि नहीं, पंडित तो आए ही नहीं सुबह से। हमने कहा पंडित जी फ़ोन किया, हमने कहा पंडित जी अगर आपको एक वक्त खाना ना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? पंडित जी को हमने बुलाया, शाम को पंडित जी रोने लगे फ़ोन करके, मैडम जहाँ हम रहते थे वहाँ से हमको भगा दिया गया, हमको खाना नहीं मिला। हमने कहा देखिए 2 मिनट के अंदर भगवान ने आपको झटका दिया है, आपने दोपहर का खाना भगवान को नहीं दिया, भगवान ने आपका घर भी छीन लिया और वो भी छीन लिया। फ़ौरन आइए, हमारे अपने घर बुलाया, छत पे बाल्टी दी, कहा नहाइए, यहाँ स्नान कीजिए, सवेरे माफ़ी मांगी भगवान से जाके। तो वहीं आए। बहुत सी चीज़ें देखिए, ये जागृत मंदिर है और इसमें अगर कोई भी गड़बड़ करता है, कुछ लोगों ने हमें हटाने की, जैसे बन गया तो आपका क्या काम, ऐसी कोशिश करना चाहा, लेकिन भगवान ने उनको ही उठा लिया दुनिया से। जो हमारे रास्ते में बाधा मतलब भगवान हमसे ही सेवा चाहते हैं, हमें ये लगता है। कोई भी अगर इसमें अंडस डालता है तो वो हट जाता है रास्ते। मैम बहुत सारे लोग आपके समुदाय कमेंट करेंगे, भगवान शिव पार्वती आपके सपने में आए, अल्लाह कभी सपने में आए थे, कुछ बोले थे? नहीं, अल्लाह को तो महसूस किया जाता है, वो सपने दिखते नहीं, उनका कोई आकार नहीं है। और अल्लाह भी है साथ में, क्योंकि हमारे हर काम हम मन से याद करते हैं तो पूरे होते हैं। इसका मतलब अल्लाह को देखा थोड़ी किसी ने, वो तो एक ताकत है, शक्ति है। और शिव पार्वती एक वो हैं, मूर्ति थे, और मतलब उनको इंसान के रूप में वो किया जाता है, इसलिए हम उनको देखते थे। और हमारी वो थी कि हम इनकी मूर्ति इसीलिए रखें कि ध्यान केंद्रित करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे ध्यान हर आदमी का याद करो कि अल्लाह पे ध्यान, बहुत ऐसा ही कोई आदमी होगा जो एकदम से लौ लगा ले अल्लाह से। वरना जिस वक्त आप नमाज़ पढ़ने बैठिए 75 तो ख्याल आते हैं दिमाग में कि ये रह गया, वो आ रहा होगा, ये रह गया, ये सब होता है। तो इसीलिए हिंदू धर्म में ध्यान केंद्रित करने के लिए ही मूर्ति बनाई गई। और अल्लाह का ही रूप है, वो सब तरफ है, चारों तरफ मूर्ति में है, ज़मीन में है, ज़र्रे में है, हर तरफ है। तो अल्लाह भगवान सब एक है। लेकिन आज का परिवेश, आज का समाज कहता है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं केवल भगवान की पूजा करूँगा, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं केवल मस्जिद में जाऊँगा, मंदिर में नहीं। अपनी आस्था है, देखिए जिसकी जिससे पूरी होगी वो उसी की पूजा करेगा। हमारी आस्था जिसमें है हम उससे करेंगे, हम आपको नहीं प्रेशराइज करेंगे कि आप ये करिए। आपकी आस्था जिसमें आप उसे करिए, कोई रोका थोड़ी है किसी को। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछते, क्या कभी आपने बुरखे में इस मंदिर पे आया? नहीं, हम बुरखा ओढ़ते ही नहीं, तो कैसे आएंगे? हमारे कोई बुरखा उरखा नहीं उड़ता है। हमारे सब एजुकेटेड फैमिली है, सब बाहर फॉरेन में रहते हैं और डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह। हमारी एक बेटी अमेरिका में, एक बेटी मेरी एडवोकेट है। हम लोग ये नहीं करते। बुरखा देखिए, बुरखा जो होता है पर्दा नज़र का होता है, ना कि पूरा शरीर ढक लीजिए वो करिए। आप नज़र में पर्दा रखिए, कोई गलत काम मत करिए। बुरखा ओढ़ के या घूंघट निकाल के हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। हम मुँह खुला है, देख रहे हैं सब, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर विचार अच्छे होने चाहिए, कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए कि हम उसकी आड़ में कोई गलत काम करें। अच्छा मैम, जाते जाते समाज को क्या संदेश देंगी इस सावन के पावन पर्व में? देखिए, यही संदेश देंगे कि सब लोग मिल के रहिए,
राजनीति के चक्कर में लोगों के बहकावे मत आइए। हर पार्टी अपनी तरफ खींचने के लिए कोई ना कोई रास्ता लगाती है। नुकसान जनता का होता है, नेताओं का नहीं होता। किसी नेता का बच्चा किसी झगड़े में मारा जाता है, आपने देखा है? नहीं। जो गरीब मजदूर हैं, लेबर हैं, इन्हीं को भड़का के और लड़ाई कराई जाती है, झगड़े कराए जाते हैं। तो मेरा ये कि मिल के रहिए, भगवान में जिसका जो ईश्वर है उसमें विश्वास रखिए। हर ईश्वर आपको, जिसकी में आपकी आस्था है, वो आपको शक्ति देगा और आपकी सब पूरी करेगा। जब आपको पैदा किया है तो आपको खाने को भी वही देगा, पब्लिक नहीं देगी, ना नेता देगा। कोई मंत्र याद है आपको? हाँ, महामृत्युंजय जाप याद है मुझे। ओम हौम जूम सा भूर्भुवस्सुवः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मोक्षो महामृतात्। हम जाप करते हैं। मेरे फ्रेम में अभी जनपद वाराणसी की महादेव की मंदिर बनाने वाले, उसकी नींव रखने वाले और महादेव की लगातार पूजा करने वाली नूर फातिमा जी हैं, जो एक पेशे से अधिवक्ता हैं और ये नमाज भी अदा करती हैं और सुबह शाम भगवान की पूजा भी करती है। इनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी और सावन के पावन पर्व में महादेव की पूजा तो बड़ी धूमधाम से करते भी। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद वाराणसी से। धन्यवाद।